बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें एनएफएस किया जा रहा है, नॉट सुटेबल फाउंड, जो एक ओबीसी को हमेशा वंचित करके रखा जाता है। क्या होगा देश का प्रधानमंत्री ओबीसी माननीय नरेंद्र मोदी जी? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि वो जितने कार्य कर रहे हैं वो अज्ञानता में कर रहे हैं या उनको मालूम नहीं होगा। क्या ये षड्यंत्र चल रही है कि सबसे बड़ा ही जो किसी को सिस्टम से दूर रखा जाए? ओबीसी का प्रधानमंत्री होना अलग बात है और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करना अलग बात है। वो ओबीसी के प्रधानमंत्री जरूर है, मगर इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है 52% है, बहुत बड़ी आबादी है, उसका वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। अगर उस आबादी का उनको प्रतिनिधित्व करना होता तो ओबीसी की जाति आधारित की जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। बात ये है कि कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा कि मैं मरूंगा लेकिन मैं अपने जाने के बाद ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि तुम कितना भी तड़फड़ा लो लेकिन मेरे बाद तुम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। और वही हुआ कि सरकार भले एक साथ में है और ये लोग चला रहे हैं। यही जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ में थे तो नीतीश जी अच्छे थे, और जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ में आ गए तो जो है कि वो खराब हो गए, सरकार खराब हो गई, उसको जंगल राज हो गया। तो ये आप पहले मंगल राज था। हाँ, ये लोग आपके हक अधिकार के राज को जंगल राज कहते हैं। गंभीर सवाल है, गंभीर शब्द। ये लोग नहीं चाहते कि आप कभी राजा बने, चूंकि खास उनको जो है कि हक और अधिकार के आंदोलन में भी वो लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ते तो निजीकरण के विरोध में स्टूडेंट नहीं उतरते, अगर नहीं पढ़ते तो तमाम आंदोलन को लोग आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, दूसरी खास बात ये है कि हमारे समाज में विचारकों की कमी नहीं है, हमारे समाज में प्रचारकों की कमी है। हमारे समाज के जो विचारक हुए तथागत बुद्ध, और बुद्ध से लेकर कबीर तक, कबीर से लेकर ज्योतिबा फुले तक, ज्योतिबा फुले से लेकर महामानव जगदेव प्रसाद कुशवाहा तक, संत गाडगे, तमाम महापुरुष पैदा हुए। इन विचारकों का विचार अभी समाज में उस मात्रा में फैला हुआ नहीं है, और फैलेगा। जब फैल जाएगा तो युवा नौजवान सब लोग साथ में आएंगे और वो लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। क्या लगता? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। मैं विकास। आज हमारे साथ बिहार बामसेफ के प्रभारी सत्यप्रकाश जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या पूरे भारत में एक जो बहुजन आबादी है, जो बहुसंख्यक आबादी जिसको कहा जाता है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, क्या होगा? आज़ाद भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी इनके हालात हैं वो इतना बेहतर नहीं है। जो इस देश में SC, ST, OBC जिसको हम लोग बहुजन भी कहते हैं, और जो इस देश में 85% है, तो इस देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उनको योजना बना करके अशिक्षित रखना चाहती है, गुलाम रखना चाहती है। लेकिन अब वो दौर समाप्त होने वाला है और इस देश की जो जनता है, 85% जो समाज है, वो अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है अपने हक और अधिकारों के प्रति, और जागरूक हो करके वो लड़ाई लड़ रहा है। तो अब जैसे जैसे लोगों में शिक्षा बढ़ेगी, सामाजिक शिक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग जागरूक होंगे और अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। क्या लगता है सर, आए दिन खबर मिलती है कि कभी बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें NFS किया जा रहा है, नॉट सुटेबल फाउंड, जो एक OBC को हमेशा वंचित करके रखा जाता है। क्या होगा देश का प्रधानमंत्री OBC माननीय नरेंद्र मोदी जी? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि वो जितने कार्य कर रहे हैं वो अज्ञानता में कर रहे हैं या उनको मालूम नहीं होगा। क्या ये षड्यंत्र चल रही है कि सबसे बड़ा ही जो कौम है OBC, उसी को सिस्टम से दूर रखा जाए? OBC का प्रधानमंत्री होना अलग बात है और OBC का प्रतिनिधित्व करना अलग बात है। वो OBC के प्रधानमंत्री जरूर है, मगर इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है 52% है, बहुत बड़ी आबादी है, उसका वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे।
अगर उस आबादी का उनको प्रतिनिधित्व करना होता तो ओबीसी की जाति आधारित की जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, तो उनको एक मुखौटा बना करके रख दिया है। वो वास्तविक रूप से ओबीसी के प्रतिनिधि नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो क्या लगता है ऐसा? तो फिर बार बार वो कहते हैं चुनाव में कि मैं ओबीसी हूँ, मैं एक पिछड़ा का बेटा हूँ। ऐसा है कि वो वास्तविक रूप से ओबीसी नहीं है। 2001 के पहले वो आपके गुजरात में मुख्यमंत्री थे और गुजरात में जो उनकी जाति है वो बनिया में जनरल में थी जी। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहर की राजनीति में आए और वो जो है कि पूरे देश में उन्होंने देखा तो जो उनकी जाति है उस जाति को उन्होंने ओबीसी में डाल दिया। क्या सचमुच में वो चाय बेचे थे? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं अच्छा मिलता। सर, क्या लगता है जिस तरीके से 340 जो है कि जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए भारत में, केवल जो है कि SC ST OBC को किनारा करके, माइनॉरिटीज को किनारा करके, क्या जॉइंट सेक्रेटरी का वैल्यू 10 IAS के बराबर एक होते हैं? क्या लगता है वाकई में प्रतिनिधि में शून्य रह गया बहुजन समाज? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो संवैधानिक संस्था है उन संस्थाओं पर प्लान बनाकर इस देश में एक जाति का ही कब्जा किया जा रहा है योजना बना करके, और जो इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी रखने वाले हैं SC ST OBC के लोग, उनको प्लान बना करके वहाँ से उनको प्रतिनिधित्व विहीन किया जा रहा है। क्या तो सर जो OBC के युवा हैं, शेड्यूल टाइप और जो माइनॉरिटीज के युवा हैं, ये लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इसीलिए इनको NFS किया जा रहा है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बस आंदोलित होने के लिए वो बाकी हैं और आंदोलित भी हो रहे हैं जिस लेवल पर उनको सामाजिक जागृति उनकी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग भी और इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग भी आंदोलित हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2018 में जो आंदोलन हुआ SC ST को लेकर के, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था जी। उसके बाद से जो 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में हुआ, 200 पॉइंट रोस्टर के समर्थन में हुआ, तो इसमें OBC का कम्युनिटी एक बड़े पैमाने पर आपके साथ में था और वो आंदोलन सफल रहा। जो SC ST का आंदोलन हुआ उसमें भी OBC के लोगों का बड़े पैमाने पर आपका सहयोग रहा। तो अब धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ रहा है और OBC जागेगा, चूँकि हम लोग कहते भी हैं कि OBC शेर है, जागने की देर है। जिस दिन OBC जग जाएगा उस दिन इस देश की कायनात बदल जाएगी। अच्छा, OBC आज भी मतलब कि लगता है कि सोया हुआ हाथी है क्या? इस देश में चूँकि जानवर जैसे बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आँख एक हफ्ते में या 15 दिन में खुल जाती है, लेकिन जो हमारा पिछड़ा वर्ग है जिसको जो 52% है और उसके बाद SC ST मिला करके 50 जो है कि 85% है, ये समाज आज भी सोया हुआ है। अगर ये सोया ना होता तो इसके हक और अधिकार समाप्त ना हुए होते। ये समाज जिस दिन जग जाए उस दिन तो पूरी कायनात बदल जाए और पूरे देश का परिस्थिति बदल जाए और भविष्य बदल जाए। जैसे जगेगा वैसे देश की हालात बदलेंगे। क्या OBC के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री हैं OBC के? क्या नहीं लगता है जो मुख्यमंत्री OBC के बने, जिस तरीके से भाजपा SC ST OBC माइनॉरिटीज का हक अधिकार को ख़त्म करने के लिए निरंतर काम कर रही है, लोग आंदोलन करके अपना हक अधिकार बचा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इन लोग की सरकार आती है वहाँ पर ये लोग खुल के कार्य क्यों नहीं करते साहब? ये तो आप लोगों की कमी है। इसमें चूँकि क्या है कि जो मुख्यमंत्री अपने समाज के लिए काम करने का प्रयास करता है उसको ऊपर से पैसे नहीं दिए जाते, और अगर किसी देश में या किसी भी समाज का विकास करना है तो उसके लिए नियम कानून प्रदेश से ज़्यादा बेहतर केंद्र में बनते हैं, और जब केंद्र में नियम कानून बनेंगे तब जाकर के वो प्रदेश में लागू होंगे और तब जाकर के वो अमल में होगा। तो इस देश की जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, भले पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, मगर उसके पास बजट नहीं है। उदाहरण के रूप में झारखंड में इसके पहले जो CM हुए तो माइनॉरिटी आयोग का पैसा उन्होंने अच्छा खासा यूज किया, उन्होंने पहल किया, लोगों को लाभ पहुंचाया,
लेकिन अभी जो आपके सोरेन जी है मुख्यमंत्री, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का पैसा ही नहीं आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों के बीच में जाकर कह रही है कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे भाजपा के थे, वो भी आदिवासी ही थे, उन्होंने तो माइनॉरिटी आयोग का पैसा अच्छा खासा यूज किया। और ये तो सोरेन जी गैर भाजपाई हैं, ये भाजपा के नहीं है, ये तो माइनॉरिटी को जो है कि आयोग का पैसा ही खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बना करके लोगों को बदनाम करने का पॉलिसी बनाती है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और अब हमारा ये मानना है कि जब तक आपका केंद्र में कब्जा नहीं होगा तब तक किसी प्रकार के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्या लगता है सर 2024 आने वाला है, जिस तरीके से आप तो खैर बामसेफ के प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, आप तो आकलन करते होंगे, पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे अभी आपको जो जेमा मिली है, जो जिम्मेवारी मिली है, क्या लगता है जो बिहार में नीतीश कुमार हैं वाकई में देश का भूगोल बदल सकते हैं? देखिए, कोई भी परिवर्तन कोई आदमी अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए एक बहुत बड़े साथ और सहयोग की ज़रूरत होती है। जब समाज के लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा और समाज के इंटेलेक्चुअल्स लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्या नीतीश कुमार में वो एबिलिटी दिखती है? अब इसके ऊपर हम लोग टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर एबिलिटी नहीं दिखती तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँचते, एबिलिटी है तभी तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो अब सेंट्रल की बात है तो सेंट्रल के लिए एक तहरीक की ज़रूरत है। जी, एक जमात की ज़रूरत। हाँ, एक जमात की ज़रूरत है और संगठित जो तहरीक होगी वो पूरे देश में बदलाव करेगी। और ये सही बात है कि हो सकता है कि 2024 में परिवर्तन का रास्ता बिहार दिखा सकता है, ऐसी आशाएं दिख रही है। चलिए, और क्या जो आपके युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो ज्योतिबा फुले, पेरियार, ललित सिंह यादव, क्या सर इस लोगों को युवा नहीं पढ़ पाता है? खैर मान लीजिए कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सरकारें नहीं पढ़ा रही है, लेकिन आपके पास अवेलेबल तब हो रहा है ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो लोग आपके युवा इस तमाम चीज़ों को जो एक बड़े पैमाना पर जानना चाहिए, समझना चाहिए, इन लोगों का आंदोलन को नहीं समझ पा रहा है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, तमाम अपने धरोहर, अपने इतिहास को से आज भी वंचित है। हम लोग देखते हैं समाज में, ग्राउंड लेवल पर हम लोग जा कर के देखते हैं क्या कमियां रह जा रही है। क्या उन लोगों का आप संदेश भी दीजिएगा? कमियां ये है कि वो पढ़ रहे हैं, चूँकि जो हायर एजुकेशन लेने वाले लोग हैं वो महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको जो है कि हक और अधिकार के आंदोलन में भी वो लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ते तो निजीकरण के विरोध में स्टूडेंट नहीं उतरते, अगर नहीं पढ़ते तो तमाम आंदोलन को लोग आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, दूसरी खास बात ये है कि हमारे समाज में विचारकों की कमी नहीं है, हमारे समाज में प्रचारकों की कमी है। हमारे समाज के जो विचारक हुए तथागत बुद्ध, और बुद्ध से लेकर कबीर तक, कबीर से लेकर ज्योतिबा फुले तक, ज्योतिबा फुले से लेकर महामानव जगदेव प्रसाद कुशवाहा तक, संत गाडगे, तमाम महापुरुष पैदा हुए। इन विचारकों का विचार अभी समाज में उस मात्रा में फैला हुआ नहीं है और फैलेगा। जब फैल जाएगा तो युवा, नौजवान सब लोग साथ में आएंगे और वो लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। क्या लगता है बहुत सफ़र जो है कठिन है? हाँ, सफ़र कठिन है मगर असंभव नहीं है। सफ़र कठिन है मगर असंभव नहीं है। यहाँ पर एक हम संदेश ये देना चाहते हैं कि माओ त्से तुंग चीन के महान दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि दुश्मन अगर आपकी चर्चा न करे तो समझिए कि आप दुश्मन से पीछे हैं। अगर दुश्मन आपकी चर्चा करे तो समझिए दुश्मन के बराबर है। अगर दुश्मन आपका विरोध करे तो समझिए दुश्मन से आगे है। और जब दुश्मन आपके या आपके समाज के ऊपर जानलेवा करे, हमला करे, तो समझिए कि आप लड़ाई जीत रहे हैं। तो इस देश में जो भाजपा की सरकार, भले ही भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुख्यमंत्री या तो लालू जी रहे या तो नीतीश जी रहे। तो ये बात उनको चुभती है और ये हर समय चुभेगी। और जब इस देश की सरकार अगर कोई बैकवर्ड और फुले, साहू, अम्बेडकरी, पेरियार विचारधारा के आधार पर कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर तो इनको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इनके अंदर तो न्यायिक चरित्र भी नहीं होता है। अंग्रेज़ों ने 1919 में लिख करके लिखा, ब्राह्मण्स हैव ए डू नॉट जुडिशियल कैरेक्टर। जो ब्राह्मण समुदाय है उसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, वो न्याय अपने लोगों के साथ नहीं करता। तो ये तमाम बातें हैं, जिस दिन आपका समाज जग जाएगा उस दिन बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
अच्छा चलिए भाई, तो देख लीजिए, एक गंभीर सवाल है और इन्होंने बेहतरीन रूप से हर एक बिंदुओं पर अपनी आवाज़ को बुलंद की है समाज के सामने। ये तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, इसमें क्या गलत है क्या सही है। आखिरी में क्या बहुजन युवाओं से क्या अपील करिएगा? हम बहुजन युवाओं से ये अपील करेंगे कि देखिए, इस देश में अधिकार है तब अधिकारी है। महापुरुषों ने हमको इस देश में संविधान के माध्यम से अधिकार दिए और आज दुश्मन प्लान बना करके उन अधिकारों को समाप्त करने का काम कर रहा है। तो जब तक हम लोग अधिकार को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तब तक अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो जो इस देश में IAS और PCS की नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं और जिन युवाओं को ये लगता है कि हम जो है कि तैयारी करके IAS और PCS बन जाएंगे, तो वो लोग एक सपना देख रहे हैं। उनको रोड पर आना होगा, सड़कों पर आना होगा कि उनके हक और अधिकार सुरक्षित रहे। और जब वो रोड और सड़कों पर आएंगे तभी उनका हक और अधिकार सुरक्षित होगा, तभी वो अधिकारी बन पाएंगे। तो हम इस देश के युवाओं को, खासतौर SC ST OBC समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत और प्रेरित होकर के इस देश में एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से गांधी जी ने जेल भरो आंदोलन किया था और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन किया था, वैसे एक आंदोलन इस देश के युवाओं को करने की ज़रूरत है। अगर आज के जो हालात है पूरे देश में, हम लोगों को रोड पर भी आने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब हम लोगों को चलो जेल की ओर, जेल की तरफ बढ़ना होगा। और दूसरा कि उन युवाओं को, अपने समाज को वोट के जो अधिकार उनको मिला उसके प्रति उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। तब जाकर के क्रांति हो पाएगी, राजनीतिक क्रांति भी होगी और अधिकारों की भी क्रांति होगी, और तब जाकर आपके अधिकारी भी बनेंगे और आपके नेता भी बनेंगे। सर परिचय बता दीजिए आखिरी में। मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं बिहार का बामसेप का प्रदेश प्रभारी हूँ। ये मेरा परिचय। चलिए, ये थे सत्य प्रकाश भारती जी, बामसेप प्रदेश से प्रभारी। और बातचीत करके तो हम लोग का बेहतर लगा।